आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के डॉलर चने की पहली किस्म VG4035 के बारे में, और उसी के साथ में हम चर्चा करेंगे कोटा काबुली चना 2 जिसे कि RKGK 13-499 के नाम से जाना जाता है। दोनों ही वैरायटियों के बारे में पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से दोनों ही वैरायटियों को अभी तक मैनेज करके रखा है, किस तरीके से सिंचाई करी है, अभी फ़िलहाल की कंडीशन में किस तरीके का पौधा लगा हुआ है, किस तरीके का और कितना सीडेड डला हुआ है, सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गवर्नमेंट की डॉलर चने की पहली किस्म VG4035 के बारे में, तो इस वैरायटी का जो प्लस पॉइंट ये है कि इस वैरायटी में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको चने का जो वाइडपन है, ये आपको थोड़ी सी जो ब्राइटनेस है, जो वाइडपन है, वो इस वैरायटी में आपको थोड़ा सा अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से डॉलर चने की अभी आपको मार्केट में वैरायटियाँ मिल रही हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मिल्कीपन दिखेगा, लेकिन इस वैरायटी में आपको जो मिल्कीपन है ये आपको नज़र नहीं आएगा। इसका जो सीड साइज़ है बाकी डॉलर चने की जितनी भी वैरायटियाँ चल रही हैं उससे आपको इस वैरायटी का जो सीड साइज़ है थोड़ा सा बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड देखने को मिलेगा। तो ये हो गई VG4035 वैरायटी के बारे में। और इस वैरायटी में अगर हम देखें तो क्या है कि हमने आपको VG4035 का जो हमारा रकबा दिखाया था उसकी कंडीशन ये थी कि VG4035 में जैसे ही हमने फ्लड से सिंचाई की, और फ्लड से सिंचाई करने के लगभग 4 दिनों के बाद में फिर से बारिश हो गई थी। तो जो बारिश हुई है उसके कारण क्या हुआ कि हमारे जो रकबा है उसमें थोड़ी सी बिल्ड की समस्या अधिक मात्रा में हुई, क्योंकि हम सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं। और चने का सबसे अगर उत्पादन आपको लेना ही है तो डॉलर चने में या फिर उसके बाद काबुली चने में या फिर लाल चने में अगर आप सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट करते हैं तो आपको चने का जो उत्पादन है 10 कुंटल, 12 कुंटल, इवन आपको 20 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से भी आपको उत्पादन मिल सकता है। गवर्नमेंट डाटा में जिस तरीके से उत्पादन बताया जाता है, जैसे कि अगर हम देखें तो कोटा काबुली चना का जो गवर्नमेंट डाटा है उसमें अगर हम देखें तो इसका जो उत्पादन है 17 कुंटल से लेकर 18 कुंटल पर हेक्टेयर तक का आता है, लेकिन कई किसानों ने 17 से 18 कुंटल पर एकड़ तक का भी उत्पादन निकाला है। और अगर हम सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं तो हम वाकई चने का जो उत्पादन है लगभग 17 से 18 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से निकाल भी सकते हैं। और कई किसानों ने इस तरीके से उत्पादन निकाला भी है। लगभग 100 में से अगर 1-2 किसान देखें तो उन किसानों ने लगभग 17 से 18 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन निकाला है। अब अगर VG4035 को देखें तो क्या है कि इसमें अगर आप सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि अगर इस फील्ड में देखें तो आपको कहीं भी आप ये चीज़ें देखोगे कि बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि आपको कुछ मात्रा में वहाँ पर थोड़े से गोड़ दिख रहे होंगे, तो वहाँ चल के हम आपको दिखा देते हैं कि क्यों वहाँ पर जो गोड़ हैं वो सूख रहे हैं, क्या समस्या है जिसकी वजह से वहाँ पर जो गोड़ है उसमें सूखने की समस्या आई है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपको दिखाया था कि जो ऊपर वाला अगर आप देखोगे तो उस रकबे में गेहूँ लगे हुए हैं, और जो गेहूँ लगा हुआ है उसमें अगर आप देखोगे तो हर्बिसाइड का इस्तेमाल हुआ, और वही जब पानी उसमें सिंचाई करी तो सिंचाई करने के बाद में फिर जो नाली से यहाँ पर पानी आया, तो पानी आने की वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर देखोगे तो हल्के से पौधे सूखने की समस्या आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से। ये जो समस्या है आपको देखने को मिलेगी ये कुछ इस तरीके से। तो अगर सही तरीके से आप वाटर मैनेजमेंट करते हैं तो आपको डॉलर चने का जो उत्पादन है ये भी आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा। तो ये VG4035 किस्म है जिसमें कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि नाली बनी हुई है, और उसमें क्या है कि ऊपर का जो पानी है ये आया था, इस वजह से यहाँ पर आपको थोड़ी सी बिल्ड की समस्या देखने को मिलेगी। और हमारा जो रकबा था VG4035 का, उसकी ये कहानी बनी थी कि VG4035 में जो पानी है वो थोड़ा सा ओवर हो गया था, और ओवर पानी होने की वजह से उस वैरायटी में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा जो बिल्ड की समस्या है वो आपको देखने को मिलेगी। अभी अगर हम देखें इसका एक पौधा आप सभी को दिखा देते हैं थोड़ा सा करीब से कि किस तरीके से VG4035 का ये पौधा बना है। अगर आप देखोगे तो क्रैक इस मिट्टी में अगर आप देखोगे तो मिट्टी में आपको अधिक मात्रा में क्रैक दिखेंगी। तो कुछ इस तरीके से इसका पौधा बना है। थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो बिल्कुल हैवी इस तरीके से इसकी जड़ें हैं, और इस तरीके से इस वैरायटी को यहाँ से आप देखोगे तो इस तरीके से इसमें से ब्रांचेस निकली हुई हैं। अगर हम एक पौधा अगर उखाड़ें, फिर क्या है कि अगर एक पौधा उखाड़ेंगे तो थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। अभी क्या है कि इसमें थोड़े से दाने भर जाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको उखाड़ेंगे तो थोड़ा सा काम में भी आ जाएगा। अभी क्या है कि इसमें दाने उतने भरे नहीं हैं, कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, एक गुलदस्ता बिल्कुल बनता है इसका। तो इसमें ब्रांचेस करने की कैपेबिलिटी इस वैरायटी में थोड़ी सी अधिक मात्रा में देखने को मिली है, और उसी के साथ में इसका जो सीड साइज़ है ये थोड़ा सा बोल्ड देखने को मिलता है। तो ये है VG4035 चने की वैरायटी जो कि हमने आपको इस रकबे में पूरी दिखाई है। ओवरऑल अगर देखें तो लगभग 3 से 4 एकड़ में ये वैरायटी लगी हुई है VG4035। और उसी के जस्ट साइड से अगर हम देखें तो कोटा काबुली चना 2 लगा हुआ है। अब जो कोटा काबुली चना 2 है
अब इस वैरायटी में अगर हम देखें तो ये जो वैरायटी है आने वाले समय में आप थोड़ा बहुत लगाकर ज़रूर देखें इस वैरायटी को, क्योंकि इस वैरायटी में क्या है कि इतनी क्षमता है कि ये वैरायटी जो मार्केट में अभी चल रही है गोल्ड 72, एशियन गोल्ड, इन वैरायटियों को ये वैरायटी कोटा काबुली चना 2 ये वैरायटी रिप्लेस करेगी। अगर इस वैरायटी का गवर्नमेंट डाटा देखें तो गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से अगर इस वैरायटी को हम देखते हैं तो ये जो वैरायटी है लगभग 17 से 18 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन देने की क्षमता रखती है। और उसी के साथ में इस वैरायटी का आपका जो पौधा है बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से डॉलर चना का पौधा बनता है। और इसका जो सीड साइज़ है काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। इसका सीड थोड़ा सा हम निकाल के आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसका सीड है। तो कुछ इस तरीके से सीड है, जिस तरीके से गोल्ड 72, एशियन गोल्ड जो वैरायटियाँ अभी मार्केट में चल रही हैं जिनका सीड साइज़ होता है लगभग उसी सेगमेंट में इस वैरायटी का भी सीड साइज़ है, मतलब थोड़ा सा बोल्ड सीड है। और इस वैरायटी में अगर हम देखें तो क्या है कि ये जो वैरायटी है वैसे अगर देखें तो NWPZ मतलब नॉर्थ जोन के लिए ये वैरायटी है। अगर हम देखें तो हरियाणा हो गया, हरियाणा के बाद हो गया राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वहाँ पर ये जो वैरायटी है लगाने के लिए उपयुक्त है। मतलब ये वैरायटी MP के लिए रिकमेंड तो नहीं है, लेकिन इस वैरायटी को लगाने से ये बेनिफिट होता है कि अगर आप इस वैरायटी को लगाते हो, क्या है कि MP में कोई भी वैरायटी अगर जैसे आती है तो उसका जो टाइम टेबल है जैसे 135 से 140 दिन ये वैरायटी अगर लेती है बाकी दूसरे स्टेट में, तो MP में जैसे ही ये वैरायटी आती है तो ये 100 से 110 दिन 120 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाएगी। बाकी ये कितने दिनों में पककर तैयार होती है इसके बारे में हम वीडियो के माध्यम से आपको खैर बताते रहेंगे कि अपने MP में जो कोटा काबुली चना 2 है ये कितने दिन लेता है और किस तरीके से इसका प्रोडक्शन आएगा। अब मेन बात आती है कि हम इस वैरायटी को क्यों लगाएं, क्योंकि ये MP के लिए रिकमेंड है ही नहीं। अब अगर आप देखोगे जो राजस्थान की मिट्टी है, उसके बाद जो पंजाब की मिट्टी है, राजस्थान का कुछ भाग, उसके बाद फिर अगर देखें तो जो पंजाब की है, जो दिल्ली की मिट्टी है, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो मॉइस्चर जो है वो अधिक मात्रा में रहता है और नमी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अधिक मात्रा में रहती है। जम्मू एंड कश्मीर में देखें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर अगर देखें तो थोड़ी सी बारिश होती रहती है, दिल्ली में बारिश होती रहती है, पंजाब में बारिश होती रहती है, तो वहाँ जो मॉइस्चर अधिक मात्रा में रहता है। वैसे भी ये जो वैरायटी है समय से बुआई के लिए उपयुक्त है। समय से बुआई का मतलब होता है कि अगर आप इसको नवंबर की पहली तारीख को बुआई कर दोगे तो भी ये वैरायटी का उत्पादन आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। और जितने ज़्यादा दिन की वैरायटी रहेगी उतना आपको प्रोडक्शन भी अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। उसके साथ इस वैरायटी को हम क्यों लगाएं, अब क्यों लगाएं, इसलिए हम इस वैरायटी को लगाना चाहिए क्योंकि अगर बाई चांस अगर बारिश आ जाती है, जैसे इस वर्ष बारिश हुई है और बारिश होने की वजह से काफ़ी जो वैरायटियाँ हैं उनमें अगर आप देखोगे तो बिल्ड की समस्या आ गई, कई वैरायटियों में अगर देखोगे तो आप फलन की समस्याएँ आ गई हैं। तो इस वैरायटी में अगर आप देखोगे तो उतनी क्षमता है कि ये वैरायटी बाकी जो पानी ऊपर से आएगा उस पानी को ये झेलने की क्षमता रखता है। अगर आपने 2 की जगह 3 सिंचाई भी कर दी तो भी ये वैरायटी उस जो सिंचाई है उसको सहन करने की कैपेबिलिटी इस वैरायटी में है। तो इस वैरायटी को आप इसलिए लगा सकते हैं। अब अगर इसके उत्पादन क्षमता के बारे में बात करें तो देखिए गवर्नमेंट का डाटा तो जो है उसके हिसाब से ये 17 से 18 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उसका उत्पादन है, लेकिन इससे अधिक कई किसानों ने निकाला भी है। और पिछले 2 वर्षों से हम ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं कि कोटा काबुली चना 2 जो है उसका उत्पादन कंटिन्यू MP में अभी बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। अभी जैसे कि हमने आपको इसका एक पौधा दिखाया, उसका सीड साइज़ दिखाया, तो ये देखिए आपको ये सीड साइज़ है। मतलब अगर हम डॉलर चना देखें तो डॉलर चना में क्या होता है कि जिस तरीके से डॉलर चना का सीड रहता है लगभग उसी सेगमेंट में आपको इसका सीड का साइज़ भी दिखेगा। अब देखिए इसमें कुछ जो दाने हैं वो डॉलर चने के हैं और कुछ जो दाने हैं वो कोटा काबुली चना 2 के हैं। इनको थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं तो ये देखिए आपको थोड़ा सा अलग अलग नज़र आएगा कि जो 5 दाने हैं ये कोटा काबुली चना, जो 5 दाने ये डॉलर चने के हैं और उसके बाद फिर आपको जो 6 दाने दिख रहे हैं जो थोड़ा से आगे हमारी उंगली के ऊपर रखे हुए हैं, तो ये जो दाने हैं ये आगे वाले ये आपको कोटा काबुली चना 2 के दिखेंगे और ये जो दाने हैं ये आपको VG 40-35 के दिखेंगे, जो कि हमने पहले से थोड़े से निकाल कर रख लिए थे ताकि आपको दिखाने में थोड़ी सी सहूलियत हो सके। तो कुछ इस तरीके का इसका सीड साइज़ है। तो थोड़ा सा आप अनुमान लगाकर देख सकते हैं कि जिस तरीके से डाला चना का जो छोटा सीड रहता है सेम टू सेम उसी सेगमेंट में इस वैरायटी का सीड भी है। तो इसका जो मार्केट रेट है आपको जो दूसरी वैरायटियाँ चल रही हैं उनसे थोड़ा सा अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा और लगभग प्रीमियम अगर देखें तो 500 रुपये प्लस में अगर मिलता है तो किसान का जो बेनिफिट है ये ज़्यादा मात्रा में होता है। अब अगर हम देखें तो इसका जो पौधा है आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, सेम उसी कंडीशन में दिखेगा जिस तरीके से आपको डाला चने का पौधा दिखता है। अब इसकी जो एक डाल है ये टूट चुकी है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो कुछ इस तरीके से इसकी ब्रांचेस हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और ये सिर्फ एक ही डाली है और एक डाली मतलब लगभग एक पेड़ के बराबर है इस तरीके से। और इसमें अभी क्या है कि जो सीड है वो आगे भराते जाएंगे, पोट भराती जाएंगी और किस तरीके से इसका उत्पादन मिलता है खैर हम ये चीज़ें तो आपको आगे बताते रहेंगे। थोड़ा सा और आगे आपको दिखा देते हैं। रही बात सिंचाई के बारे में तो क्या है कि इसकी जो सिंचाई है
इसमें पहले स्प्रिंकलर से सिंचाई करी गई और स्प्रिंकलर से जब सिंचाई करी गई तो उसके जस्ट बाद में जो पानी आया था ऊपर वाला, क्योंकि हमारे यहाँ एक बारिश हो गई थी, तो बारिश के बाद का जो पानी है उस पानी को भी इन दोनों ही वैरायटियों ने सहन कर लिया है, और जिसकी वजह से आपको इसमें कहीं भी बिल्ट की जो समस्या है वो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो दोनों ही वैरायटियाँ कुछ इस तरीके से लगी हुई हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको जो सीड है वो भराना स्टार्ट हो चुका है, ये कहानी है। तो दोनों ही वैरायटियाँ कुछ इस तरीके से लगी हुई है। कोटा काबुली चना 2 इस साइड है और उसके बाद फिर BG 4035 इस साइड है। तो दोनों ही वैरायटियाँ आप अपने रकबे में थोड़ी बहुत मात्रा में लगा कर देख सकते हैं, ताकि आपको ये चीज़ें पता चल सके कि हमारी मिट्टी में हम किस तरीके से इन वैरायटियों का परफॉर्मेंस है। बाकी हम आगे इन दोनों ही वैरायटियों के बारे में आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से ये वैरायटियाँ आगे चलती हैं, किस तरीके से लगती हैं। इस साइड है कोटा काबुली चना, सॉरी ये BG 4035 चना है। इसमें हम आपको साइड से दिखा देते हैं, क्योंकि साइड से आपको थोड़ा सा जो पौधा है वो देखने में वो शानदार दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से है, ये देखिए, ये फलियों की संख्या अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 10 से 11 इसमें सीरीज बनी है, 10 से 11 की, 10 से 11 इसमें पोर्ट सेट हुई हैं। ये BG 4035 है। और उसके जस्ट साइड से अगर हम देखें तो ये कोटा काबुली चना 2 है। तो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है कोटा काबुली चना 2। और अगर हम इसमें देखेंगे किस तरीके से इसमें पोर्ट सेट हुई हैं, ये देखिए नीचे से अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से इसकी ब्रांचेस हैं, बिल्कुल नीचे से जिस तरीके से डॉलर चने का पौधा चलता है सेम उसी कंडीशन में इसका पौधा भी चलता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये है कोटा काबुली चना 2। तो अभी जो चने की कुछ वैरायटियां हैं, जैसे अगर हम देखें तो क्या है कि वाइट चने पे किसान थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि इनका जो मार्केट रेट है, जो प्रीमियम है, वो थोड़ा सा अधिक मात्रा में मिलता है लाल चने की अपेक्षा। तो क्या है कि सबसे ज़्यादा आपको रेट मिलता है डॉलर चने का, उसके बाद फिर जो गोल्ड 72 रशियन गोल्ड है इनका आपको रेट मिलता है। तो ये गोल्ड 72 रशियन गोल्ड को ये रिप्लेस करेगा, गवर्नमेंट की वैरायटी है इसलिए आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। उसके बाद फिर जो डॉलर चना है उसको रिप्लेस करेगा BG 4035। तो इस तरीके से दोनों ही चने की वैरायटियाँ लगी हुई हैं, और आगे हम आपको बताते रहेंगे कि ये जो चने की वैरायटियाँ हैं किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं और आगे किस तरीके से लगेंगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ताकि हम जो अगला वीडियो हमारा आए उसमें हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें।